होता है, सारे लोग वेस्टिजियन हैं, सारे लोग वेस्टिजियन हैं, और वेस्टिजियन होने के नाते हमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ना, है कि नहीं? मानते या नहीं मानते हैं? क्योंकि जब हम फील्ड में उतरते हैं, जब हम मार्केट में उतरते हैं, तो हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं, है ना। आपको हेल्थ इश्यूज से भी रिलेटेड मिलेंगे, आपको जो खेत में काम करते हैं उससे भी रिलेटेड मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी फीमेल्स मिलेगी, कुछ ऐसे मेल्स मिलेंगे जो कि ब्यूटी कॉन्शियस है, स्किन कॉन्शियस है, सलून वाले, पार्लर वाले, आपको मार्केट में बहुत तरह के लोग मिलेंगे, है ना। तो कब क्या क्लिक कर जाए, इसीलिए एज ए वेस्टिजियन हमें सप्लीमेंट के साथ साथ, हमें हेल्थ प्रोडक्ट के साथ साथ, हमें अपने जो हमारा ब्यूटी एंड स्किन केयर का रेंज है उसके बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ही सही, हमें नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है नाइट स्किन केयर रूटीन, ठीक है। अब नाइट स्किन केयर रूटीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रात में हम किस तरीके से अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग सोचेंगे ना कि अरे रात में कहीं थोड़ी जाना होता है कि रात में अपने स्किन का केयर करें। सुबह तो चलो हमें ऑफिस जाना होता है, हमें स्कूल जाना होता है, हमें कॉलेज जाना होता है, हमें मार्केट जाना होता है, तो रात में ऐसा क्या है भाई, रात में तो हमें बस सोना है ना। तो ये सोचते हैं नहीं सोचते हैं, रात में सोना है तो हम क्यों अपने स्किन का रात में केयर करें, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारे लिए हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है, क्योंकि खाना खाने से हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, और जब बॉडी में एनर्जी आती है तो ही हम काम कर सकते हैं। आप एक दिन, क्योंकि हमारे इंडिया में फास्ट का रिवाज है, फास्टिंग रखती है फीमेल, मेल फास्टिंग रखते हैं। कितने दिन फास्टिंग रखते हैं? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पांचवें दिन से अगर वो बिना अनाज या बिना कुछ खाए पिए रहेंगे तो उनका शरीर भी जवाब दे जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस की जरूरत है, पोषक तत्व की जरूरत है, खाना की जरूरत है। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, उसी तरीके से हमारी ये जो स्किन है उसको भी खाना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने इंटरनल बॉडी का केयर करते हैं, इंटरनल बॉडी का मतलब होता है अंदरूनी शरीर का केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी बाहरी खूबसूरती को भी, अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी इनहेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम एज ए वेस्टिजियन, हमारा काम क्या है? हम 10 लोगों से मिलते हैं, हम 50 लोगों से मिलते हैं, हम उनको प्लान्स बताते हैं, हम उनको प्रोडक्ट्स के बारे बताते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उन्हें हमारा प्लान अच्छा लगे, उन्हें हमारी कंपनी की जो भी प्लान्स है, स्कीम है, सब कुछ अच्छा लगे। लेकिन ये तभी अच्छा लगेगा जब आप अपनी पर्सनालिटी या आप अपने आप को में बदलाव लाओगे। क्योंकि हम दूसरे को प्रोडक्ट दे के बदलाव लाना चाहते हैं, हम दूसरे की ग्रूमिंग करना चाहते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रूमिंग हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक इंसान, इवन मुझे लगता है कि दुनिया में हर इंसान लाइफ में सक्सेस होना चाहता है ना। हर इंसान चाहता है, नहीं चाहता है? सक्सेस होने के लिए आपको आज एक मंत्र लिख लो भाई, कि सक्सेस होने के लिए हमें अभी 2 चीज करना है। सबसे पहले, सफलता हर इंसान को चाहिए। सफल होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला, आपका पर्सनालिटी, दूसरा आपका नॉलेज। मतलब जितना हो सके नॉलेज ग्रैब करिए, जितना हो सके ट्रेनिंग अटेंड करिए। इट डजेंट मैटर किसकी टीम की ट्रेनिंग है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। जितना हो सके सीखिए, और सीखने के साथ सिखाइए भी। ऐसा नहीं कि भाई मैंने सीख लिया, भाई मैं तो सीख गया हूं, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा। मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैं सीख गया तो उसको क्यों बताऊं, कहीं वो सक्सेस हो गया तो, कहीं वो आगे बढ़ गया तो, है ना। ये चीजें हम में होती है कि हम कुछ सीख लेते ना तो हमें लगता है उसको नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना, भाई उसे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन नेटवर्किंग का रूल है कि आप जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा चीजों को सिखाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने हैं, उतना ज्यादा नॉलेज आपके बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने सीख के बैठ गए ना, तो अगर आपने आगे किसी को नहीं बताया तो वो किसी काम का नहीं।
इसलिए लाइफ में सीखिए और सिखाइए, जितना हो सके सीखिए। सीखने की कोई एज नहीं होती है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है ना। दूसरी है पर्सनालिटी। अब सीख तो गए, सब कुछ हमें ज्ञान है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी नहीं है। हम किसी को प्रोडक्ट्स के बारे बताने जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स के बारे बताने जा रहे हैं, हम कोई हेल्थ प्रोडक्ट के बारे बताने जा रहे हैं, लेकिन मेरी खुद की हालत इतनी खराब है कि सामने वाला आपको ये बोल सकता है कि भाई जब इतना ही अच्छा सप्लीमेंट है, इतने ही अच्छे प्रोडक्ट है, तो आप ही पहले यूज करना। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी से मिलने जाते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं, हमारे दिमाग पे ना एक थॉट होता है कि काश सामने वाले को मेरे प्रोडक्ट अच्छे लगे, हमारे जो कंपनी के जो भी प्लान्स है वो अच्छे लगे। और ऐसा होता है नहीं होता, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे दिमाग पे क्या रहता है, यही चीजें रहती है ना। यही चीजें दिमाग पे चलती रहती है, काश वो प्रोडक्ट उनको पसंद आ जाए, उनको स्कीम अच्छे लग जाए, है ना। तो उसको अच्छा लगने के लिए भाई आपको अच्छा दिखना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में एक चीज याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। सामने वाला आपकी पर्सनालिटी को देख के इम्प्रेस होता है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट बार में जब इंसान आपको देखता है ना, तो बस वही एक टाइम आपको मिलता है जब आप सामने वाले पे एक अच्छा इमेज, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा छाप छोड़ सकते हैं सामने वाले पे। हम सबके लाइफ में कोई ना कोई आइडल होता है, हम सबके लाइफ में हम किसी ना किसी को पसंद करते हैं कि अरे हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, हम काश मैं उसकी तरह होती या काश मैं उसकी तरह होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सामने वाले इंसान ने अपनी जो एक पर्सनालिटी है ना, एक परसोना है ना, वो हमारे अंदर वो छोड़ा है, इसीलिए हमें लगता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो ना कि लोग हमसे आके बोले कभी कि भाई मुझे इसकी तरह बनना है ना। तो नेटवर्किंग में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको अपनी ग्रूमिंग का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि चाहे डे हो चाहे नाइट हो, आपको दोनों समय पे अपने आप को अप टू डेट रखना है। सुबह का समय होता है, हमें ऑफिस जाना होता है, मीटिंग्स में जाना होता है, किसी को प्लान्स बताने जाना होता है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, शीशे में 10 बार अपने आप को देखते हैं, और उसके बाद हम मीटिंग्स के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम है ना, डे का टाइम है, हमें जाना है, हमें मीटिंग्स में जाना है, 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग देखेंगे, इसीलिए हम डे के टाइम पे रेडी होते हैं। लेकिन एट दिस सेम रात के टाइम पे हमें लगता है कि भाई अब तो सोना ही है, चेहरे पे लगा के क्या हो जाएगा। लेकिन रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी बॉडी के साथ साथ आपके स्किन को भी रिलैक्सिंग मोड मिलता है। ऊपर वाले ने बड़ा एक नायाब चीज बनाया है कि डे के टाइम पे हम काम करते या नहीं करते, लेकिन उन्होंने रात भी बनाया है कि हमारी बॉडी जिस तरीके से दिन में भी मशीन की तरह काम कर रही है, उसको रात इसलिए बनाया ऊपर वाले ने कि भाई अब रात हो गई है, अपने बॉडी को आराम दीजिए, है ना। क्योंकि जब आप आराम करेंगे, आप रिलैक्स करेंगे, तभी फिर से आप सुबह उठकर अपने कामों में जा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के साथ साथ हमारे स्किन को भी रात में रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, क्योंकि दिन भर हमारी स्किन, हमारा ये जो स्किन है, वो बहुत सारी चीजों को फेस करता है, धूल मिट्टी, पसीने, सन रेडिएशन, हम सिस्टम पे काम करते हैं उसका रेडिएशन, हम फोन, दिन भर हम फोन यूज करते हैं उसका रेडिएशन। तो इतनी सारी चीजें हमारे स्किन पे दिन भर पड़ती है ना, कि हमारा स्किन उसको फेस करता, उसको बर्दाश्त करता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डे का टाइम होता है, उस समय हमें अपने स्किन को प्रोटेक्शन देना है, मतलब सुरक्षा देना है ना। और जो नाइट का टाइम होता है, वो टाइम जैसे शरीर के लिए रिलैक्सिंग मोड होता है, उसी तरीके से हमारे स्किन के लिए वो भी रिलैक्सिंग मोड होता है, क्योंकि रात में आपका शरीर पूरी तरीके से साइलेंट होता है, पूरी तरीके से आराम करता है, और रात के टाइम पे आपके स्किन का रिपेयरिंग होता है, जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम्स है वो रात के टाइम में ही वो ठीक होती है। इसलिए नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे को तो करते ही है, लेकिन रात के समय पे ये करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले बात करेंगे नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में, कि नाइट स्किन केयर रूटीन में हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जब भी
स्किन केयर की बात आती है, स्किन केयर का मतलब होता है स्किन का देखभाल करना, स्किन को पैम्पर करना, स्किन को अच्छा रखना। क्योंकि हम, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग भी हैं, हर कोई अपने स्किन को लेके कॉन्शियस है कि मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे स्किन हमेशा अच्छे रहे, फ्लॉलेस रहे, हेल्दी रहे। हर कोई चाहता है ना कि हमारे स्किन अच्छे हो। तो भाई अच्छे तभी होंगे ना जब आप कुछ मेहनत करोगे। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी चीजें हो। लाइफ में सक्सेस होना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्किन को अच्छा बनाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी स्किन केयर रूटीन की बात आती है, सबसे नंबर 1 में जो पहला प्रोडक्ट हमें अपने स्किन पे यूज करना चाहिए वो है क्लिनजिंग। मतलब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फेस की सफाई, स्किन की सफाई। क्योंकि अगर आपने कितना भी महंगा से महंगा प्रोडक्ट लगा लिया, अगर अपने चेहरे की आपने सफाई नहीं की, अपने चेहरे को क्लीन नहीं किया, तो आप क्या जो भी प्रोडक्ट लगाते हो वो वेस्ट है। जिस तरीके से सुबह उठकर हम घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं ताकि घर की जो डस्ट है वो निकले, उसी तरीके से हमें अपने स्किन को भी साफ करना चाहिए डेली, ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम। तो हम क्या यूज करेंगे, तो मैं आज आपको 2 अलग अलग कैटेगरी बताऊंगी, ठीक है। ये कैटेगरी दोनों के लिए है, मतलब प्रीमियम रेंज भी बताऊंगी और नॉर्मल रेंज भी बताऊंगी, ठीक है। तो वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं या वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो हो सके प्रीमियम रेंज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या काफी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे प्रीमियम चाहिए, मुझे नॉर्मल वाला नहीं चाहिए। बशर्ते क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले प्रीमियम रेंज की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रोडक्ट जो सबसे पहले आप अपने स्किन में यूज करोगे जिससे हमारे स्किन की सफाई होगी, वो है डीप क्लिनजिंग ऑयल, स्किन फॉर्मूला 9 का। जस्ट अ मिनट ना। माइक बंद हो गया। के लिए वो रहेगा हमारा डीप क्लिनजिंग ऑयल। डीप क्लिनजिंग ऑयल स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है, जो कि प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट है। अगर मैं स्किन फॉर्मूला 9 ब्रांड के बारे अगर पहले बात करूं, क्योंकि पहले हम लोग ब्रांड के बारे में जानेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या ब्रांड है वो तो हम समझ ले। तो हमारे पास स्किन केयर में जो प्रीमियम रेंज का ब्रांड है वो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको डॉक्टर से सेटिस्फाइड है, क्लिनिकली टेस्टेड है ये, कि इस प्रोडक्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो, आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरा, ये स्वीज फॉर्मुलेशन है। स्वीज फॉर्मुलेशन का मतलब होता है स्विट्जरलैंड के फॉर्मुलेशन से बना हुआ है। क्योंकि स्विट्जरलैंड का नाम आते ही हमारे माइंड पे ना बिल्कुल फ्रेशनेस सी चीजें आती है, तो ये वहां के फॉर्मुलेशन से बना है। साथ साथ में इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, कोई फैट नहीं है, ये प्योर नेचुरल और इतना रिफाइंड प्रोडक्ट है कि ये आपके स्किन के लिए काम करेगा, और ये खास करके इंडियन स्किन के लिए ही बनाया गया है। तो इसके बहुत सारे क्वालिटीज है, आप में से कुछ लोग जरूर इस स्किन फॉर्मूला 9 को यूज करते होंगे क्योंकि इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि देखिए एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि एज एक ऐसी चीज है ना जो हर इंसान को आनी है, एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, जिस तरीके से हमारे बाल कमजोर होंगे, हमारी हड्डियां कमजोर होती है, हमारी आंखें कमजोर होती है, उसी तरीके से एज के साथ साथ हमारी स्किन भी कमजोर होती है और स्किन में झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज के डेट में प्रॉब्लम ये है ना कि पहले के टाइम पे लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स थे ये एक टाइम के बाद आते थे, मतलब 50, 45, 60 के एज में आते थे ये सारे स्किन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी समय से पहले लोगों को प्रॉब्लम होने लगा है। क्यों?
क्योंकि आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, हमारा डाइट बिल्कुल अलग है, हम ना ठीक से खाना खाते हैं, ना हम प्रॉपर खाना खाते हैं, मेरा सोने का टाइम, उठने का टाइम, मतलब पूरा का पूरा लाइफस्टाइल हमारा बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए हमें अब वेट नहीं करना है कि भाई प्रॉब्लम आएंगे तब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम से पहले ही हमें उसका सॉल्यूशन निकाल लेना है, ताकि इन ए फ्यूचर हमें ये सारी चीजों को फेस ना करना पड़े। क्योंकि हम इंडियंस की ना बहुत बुरी आदत होती है कि जब तक प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देने लगता ना, तब तक हम कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, जब तक हमारे शरीर में बीमारी नहीं आ जाएगी तब तक हम यूज नहीं करते। लेकिन आज के डेट में आपको समय से पहले आपको सप्लीमेंट्स लेना होगा, आपको समय से पहले स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाले समय में आपको ये परेशानियां ना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीप क्लेंजिंग ऑयल, ये हमारे स्किन को क्लीन करने का काम करता है। मैं चाहूंगी जितने लोग भी है इसको अब लिखना शुरू कर दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके लिए बहुत काम आएगा। लिख ले, पहला जो प्रोसेस होगा हमारे स्किन को साफ करने के लिए वो होगा हमारा डीप क्लेंजिंग ऑयल। डीप क्लेंजिंग ऑयल ऑयल बेस्ड फेस वॉश है। कई लोगों ने यूज किया है या कई लोग यूज करते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग नहीं लेने की वजह से या प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज मैं इसको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो डीप क्लिनजिंग ऑयल, नाम से ही आपको पता चल रहे होंगे, डीप क्लिनजिंग ऑयल। डीप का मतलब क्या होता है? गहराई। आप लोग इशारे से बता सकते हैं। डीप का मतलब क्या होता है? गहराई। क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है? सफाई। क्लिनजिंग का मतलब सफाई, राइट। एंड ऑयल का जस्ट ऑयल। ठीक है, तो ये एक ऐसा फेस वॉश है जो आपको ऑयल के रूप में दिया गया है, तेल के रूप में दिया गया है, क्योंकि तेल ही तेल में मिक्स हो सकता है। आपने कभी देखा है, हम अगर तेल में पानी है, किसी ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें तेल डालिए, तो क्या उसमें मिक्स होगा? वो नहीं होता है। लेकिन तेल में तेल मिक्स होता है ना। हमारे स्किन ऑलरेडी विटामिन ई प्रोड्यूस करता है, हमारी स्किन जो है वो ऑलरेडी कुदरती तौर पे ऑयल बनाती है ना। तो जब भी वो हमारे फेस में ऑयल आता है, गंदगी हो या फिर इनप्योरिटीज हो हमारे स्किन के अंदर, वो कैसे खत्म होगी? वो खत्म होगी जब उसको एक ऐसा फेस वॉश मिले, एक ऐसा क्लिंजर मिले जो कि ऑयल के साथ ऑयल मिक्स हो और उसकी पूरी गंदगी को बाहर निकल आए। तो इसलिए हमारा जो डीप क्लिंजिंग ऑयल है वो ऑयल बेस्ड है। आप उसको जैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, आपके जितने भी स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती है। हमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है स्किन में, वो होता है बहुत ही अर्ली एज में, जो होता है 12-13 साल में, वो होता है पिंपल्स के प्रॉब्लम, है ना। लड़का हो लड़की हो, दोनों को पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, दूसरी चीज होती है स्किन में पिंपल्स आने के बाद निशान छोड़ जाते हैं। तीसरी चीज होती है हमारे स्किन में ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो या फिर पिंपल्स वाले स्किन हो, आप देखोगे स्किन के जो पोर्स है, हमारे स्किन के जो रोम छिद्र है, वो किसी किसी के बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब छेद जो होती है, होल्स जो होते हैं, वो विजिबल होते हैं, वो दिखने लगते हैं लोगों के, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। साथ साथ में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अलग अलग स्किन टाइप होता है। हर इंसान का स्किन सेम नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो वो खाते हैं पीते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका जो स्किन टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिनको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको पिंपल्स वाले स्किन है, जिसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, छाई की प्रॉब्लम है, इन सारे चीजों में मतलब कि डीप क्लेंजिंग ऑयल इज फॉर ऑल टाइप स्किन। लिख लीजिए, डीप क्लेंजिंग ऑयल किसको किसको हमें देना है? डीप क्लेंजिंग ऑयल हमें देना है हर तरह के स्किन टाइप, हर तरह के स्किन टाइप को आप इसको दे सकते हो। ये हर तरह के स्किन के लिए ये सुटेबल है। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने का तरीका है, सुन लीजिए, लोगों को भी समझाइए। क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है, लोग इसको सीरम समझ के लगा लेते हैं, कोई उसको मसाज करता है 10 मिनट 15 मिनट, इसको बिल्कुल भी मसाज नहीं करने हैं। आपको जस्ट पानी से फेस को अच्छे से 2 से 3 बार सिर्फ धो लेना है।
धोने के बाद आपको डीप क्लिनजिंग ऑयल लेना है, यहाँ पंप करना है, 2 से 3 ड्रॉप काफी है, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा ही जल्दी काम करेगा या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, जितना टाइम उसको लेने हैं वो लेगा ही, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप आपने लेने हैं, यहाँ पे लेने हैं। लेने के बाद हाथ से बिल्कुल ये 2 फिंगर का यूज करेंगे, लेके अपने चेहरे पे उसको लगा लीजिए, और उसके विद द हेल्प ऑफ यही 2 फिंगर का यूज करेंगे, एक मिडिल फिंगर और एक रिंग फिंगर, पूरे हाथ का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो 2 फिंगर होते हैं ना इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, तो हमें अपने चेहरे को प्रेशर ज्यादा नहीं देना है। जस्ट लेके उसको बिल्कुल हल्के हाथों से अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ भी प्रोडक्ट्स लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन का यूज करिए, ना कि ऐसे ऐसे यूज करिए। ऐसे करेंगे स्किन नीचे की तरफ लटकेगी, है ना, ऐसे करेंगे स्किन ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छे से फेस में इसको अप्लाई करना है। मात्र 30 सेकंड के अंदर आपको ये अप्लाई कर लेना है। अगर आपको जरूरत हो तो फिर से थोड़ा सा पानी ले लीजिए। आप देखिएगा कि जैसे पानी और ये जो ऑयल है ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ये जैसे जैसे मिक्स होते जाएंगे ये लोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा, थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा क्रीम क्रीम की तरह हो जाएगा, है ना। कोई झाग नहीं होगा, कोई फेन नहीं होगा। तो आप ये मत सोचना कि अरे फेस वॉश है तो इसमें झाग होना चाहिए, फेन होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि जब तक कोई झाग वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करते ना, फेन वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उनको लगता है कि हम फेस धोए ही नहीं है ना। तो बी थोड़ा सा नॉलेजेबल, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए क्या क्या यूज हम लोग कर रहे हैं। तो जस्ट उसको अप्लाई करने के ऊपर काम करते हैं। तो मेकअप जो प्रोडक्ट होती है, कलर कॉस्मेटिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे स्किन के ऊपर वाले परत के लिए होता है, ये जो स्किन के ऊपर वाला परत है उसके लिए होता है। लेकिन स्किन फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे स्किन के रूट के लिए होते हैं, हमारे स्किन के अंदर वाले के लेयर के लिए होते हैं। जितना ज्यादा केयर आप अपने अंदर वाले स्किन का करेंगे, उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपका ऊपर चेहरे पे दिखेगा। जो चीज डालोगे वही चीज आपको रिटर्निंग मिलेगा। अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, केमिकल वाली चीजें डालोगे तो वही पिंपल्स, छाइयां, पिगमेंटेशन, चेहरे में ये प्रॉब्लम, चेहरे में वो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम डाल ही रहे हैं स्किन में वही सारी चीजें। तो आप कैसे उम्मीद करते हो भाई कि हम डाल ये रहे हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे? हमें वही रिजल्ट आएंगे जो आप अंदर डाल रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज, क्योंकि दुनिया गोल होती है ना, घूम फिर के राउंड होके ऐसे आती है, वही चीज हमारे साथ भी है। जो चीज खाओगे आप, जो चीज अपने शरीर को दोगे, वही चीज आपको वो रिटर्निंग में देगा। आप अच्छे खाना खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, अच्छा डाइट करोगे, तो आपको वही रिजल्ट आपकी बॉडी देगी। लेकिन अगर आप उल्टी सीधी चीजें खाओगे, आप फैट फूड ज्यादा खाओगे, जंक फूड ज्यादा खाओगे, तो फिर बीमारियां तो होगी होगी, है ना। तो इसीलिए जो डालोगे वही रिजल्ट आएगा, जैसा करोगे वही रिजल्ट आएगा। तो कोशिश करिए कि अपने स्किन को हेल्दी फूड दे, अच्छी खाना दे, स्किन को अच्छी चीजें लगाएं, केमिकल वाली चीजें बिल्कुल नहीं लगाएं। जब तक हमें नॉलेज नहीं होता है हम तब तक ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब नॉलेज हो जाता है तो हमें इससे बचना चाहिए। साथ साथ में भी समर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, बॉडी को डिहाइड्रेट होने बिल्कुल भी मत दीजिए। डिहाइड्रेट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फीमेल्स ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अभी तो सीएमडी भी आ गया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप पानी पीजिए, अच्छे तरीके से पानी पीजिए, क्योंकि फीमेल्स को यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, एंड इट्स वेरी 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 डेंजरस। तो प्रॉपर पानी पीते रहा करिए। दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार, घर पे है तो 3 बार अपने चेहरे को ठंडे पानी से जरूर धोया करिए। सोने से पहले अच्छे से चेहरे को साफ करिए, चेहरे में स्किन केयर रूटीन को फॉलो करिए, और अच्छे से पैरों को भी धोकर सोइए, उससे अच्छी नींद आती है। डाइट को फॉलो करिए, सुबह उठकर पानी पीजिए और अच्छी डाइट रखिए, जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए। थोड़ा सा अवॉइड करिए जंक फूड को, तला भुना चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि समर का सीजन ऐसा होता है जो कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। तो इसीलिए नींद अच्छी लीजिए, 6 से 7 8 घंटे की जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिजिकल एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे हम बिल्कुल भी समय अपने आप को नहीं दे रहे हैं। फिजिकल एक्टिव होइए, कुछ ना कुछ करिए। सुबह जॉगिंग पे जाइए, थोड़ा 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, क्योंकि शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों को होता है ना।
तो इसलिए ये सारी चीजों को भी एड ऑन कर लीजिए, तब आप जब एड ऑन करिएगा तो इसके अच्छे रिजल्ट है ना। अभी देखिए सर CMD भी पी रहे हैं, है ना, इसके अच्छे रिजल्ट है। मैंने खुद भी इसको यूज किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। CMD कभी कभी मैं चेहरे पे भी ऐसे ऐसे मार लेती हूँ, तो अच्छे रिजल्ट है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको इसके बेनिफिट्स पता नहीं लगने हैं, इसलिए यूज करिए, बी अ यूजर, उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करें, राइट। तो अब मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को आज का सेशन आई होप सो कि समझा पाई होंगी, अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ क्वेरीज है आप लोगों की, कोई परेशानियां हैं